नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है फेब में जो होने वाला है उसके एक मैथ्स का टॉपिक है जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। यदि आप नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे, अगर किसी और एग्जाम की या किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप जरूर देखिए। इसके पहले आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की हमने वीडियो जो बनाई है उसको आप जाके देख लीजिएगा, जिससे आपको क्यूब रूट और क्यूब रूट करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए पहले क्यूब रूट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ उसके बारे में जानकारी मैं दे देता हूँ, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए क्यूब मीन्स होता क्या है। क्यूब मीन्स क्या होता है, समझिए कोई नंबर है, सपोज करिए मैंने कोई नंबर ले लिया और नंबर यहाँ पे मैं लेता हूँ, सपोज करिए 3 लिया। 3 का क्यूब मीन्स क्या होगा, 3 पावर 3 यहाँ पे लगाना है। हाँ ओके, 3 का क्यूब इसको बोलेंगे। या तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया, समझिए 2 का क्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं, किसी नंबर का उसी नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए क्यूब मीन्स क्या होता है, उसी नंबर का उसमें हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार करना है। मतलब 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 27। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी तरह 2 का क्यूब मीन्स क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट विल बी 2 टू जा 4 टू जा 8। और 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2 होगा। और 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3 होगा। क्यूब रूट को लिखने का कुछ इस तरह लिखते हैं, जैसे 27 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 3। यहाँ पे जो हम रूट लगाते हैं यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है, तभी क्यूब रूट निकलेगा, वरना वो स्क्वायर हो जाएगा। और क्यूब निकालने के लिए तरीका सेम वही है, या तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर मेथड है, फैक्टर से एक मेथड है, और दूसरा हमारा है डिवीजन मेथड। दो मेथड से कर सकते हैं, फैक्टर से और डिवीजन, जैसे भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप करिए। फैक्टर से बहुत बेस्ट है और डिवीजन भी अच्छा है, जैसे आपको जम रहा है उस हिसाब से आप इसका क्या कर सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। क्यूब मीन्स आपको ध्यान रहेगा किसी नंबर का उसी नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई, 3 से नहीं मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये है, नंबर 1 ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर इवन नंबर होता है तो उसका क्यूब भी इवन ही होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई नंबर ऑड नंबर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी, हाँ उसकी दूसरी प्रॉपर्टी की अगर ऑड है तो उसका क्यूब भी ऑड ही होगा। इवन नंबर होगा तो उसका क्यूब इवन होगा, अगर ऑड है तो उसका क्यूब भी ऑड ही होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी जिससे नंबर होते हैं निगेटिव नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर अगर उसका हम क्यूब निकालने जाते हैं तो वो भी माइनस आता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ, सपोज करिए मैंने ले लिया -2 का क्यूब। -2 का क्यूब मतलब क्या होगा, -2 इंटू -2 अब माइनस माइनस का इंटू करें तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 टू जा 4 हो जाएगा, मतलब 4 हो गया, और -2, 4 का 2 में इंटू करें कितना होगा 8, बट यहाँ प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, -8। मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर माइनस वाला कोई नंबर होता है तो उसका क्यूब भी क्या आता है, माइनस आता है। ये सारी प्रॉपर्टीज है, और कुछ प्रॉपर्टीज जो स्क्वायर की थी वैसे मिलती जुलती हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज के अनुसार ही हम सब करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है इस तरह, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, मतलब जिसका क्यूब रूट न निकलता हो वो नंबर बताइए। तो ये जो हमारा दिया है 1000, मतलब इसका देखिए जो यहाँ पे 100000 इस तरह लिखा हुआ है, एक और जीरो है। ओके, अब यह किसका क्यूब रूट, इसका जो क्यूब रूट है वह कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका क्यूब रूट हमारा हो जाएगा 100। 100 इंटू 100 अगर 3 टाइम आपने 100 किया तो ये हमारा नंबर आ जाएगा, मतलब ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। लेकिन दूसरा वाला, ए वाला देखते हैं, 216 किसका होता है, यह 6 का होता है। ओके, ये भी 6 का है, ये भी क्यूब मतलब परफेक्ट क्यूब है। बचा नेक्स्ट सी का देखते हैं। सी में जो दिया ऑप्शन कितना है, 10,000 है। 10,000 में देखिए कितना, यहाँ पे कैसे मैंने समझा कि
यहाँ पे 100 का इसका क्यूब रूट 100 है। वो क्या किया मैंने, देखिए यहाँ पे जीरो कितना था, 2 0 2 0 2 0, मतलब दो जीरो का मैंने पेयर बनाया और यहाँ पे 1 लिख दिया, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये जो नंबर है दिया गया आ गया। उसी तरह सी वाला जो ऑप्शन है उसमें कितना है देखिएगा, जीरो का दो का पेयर बनाएंगे तो भी तीन पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 3 पेयर चाहिए ही। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ही है, अगर 6 रहता तो हो जाता, अगर 6 नहीं अगर 3 होता तो भी हो जाता, मतलब यह नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। सी वाला हमारा जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, सी रहेगा। सी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ए भी क्यूब है, इसका क्यूब रूट कितना होता है बता दिया मैंने 100, इसका क्यूब रूट कितना होता है 6 होता है। बट इन दोनों का ये जो लास्ट वाला नंबर हमारा था, ये जो 10,000 दिया था, इसका क्यूब रूट नहीं होता है परफेक्ट, तो यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई अगर इवन नंबर होती है तो उसका जो क्यूब भी होता है क्या होता है, इवन ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ द इवन नंबर। इसमें कौन सा परफेक्ट क्यूब है, ये सब क्यूब हैं लेकिन वो इवन नंबर के क्यूब है वो बताना है। तो देखिए ये का हमारी ऑड नंबर आ गई, ये कैंसिल हो गई, ये भी ऑड नंबर है भी कैंसिल, ये भी ऑड नंबर है भी कैंसिल। यह जो हमारा क्या बचा है केवल इवन नंबर, मतलब ये हमारा है, यह जो परफेक्ट क्यूब है यह किसी इवन नंबर का क्यूब है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है 216। आपको कुछ बातें हैं जो प्रॉपर्टीज वो याद रखनी है, अगर वो सारी प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप आसानी से क्यूब एंड क्यूब रूट भी बता सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। ये भी मैंने आपको बता दिया था, अगर कोई ऑड नंबर होता है, अगर सपोज करें कोई नंबर ऑड नंबर, हाँ कोई ऑड नंबर होता है तो उसका क्यूब भी क्या होता है, ऑड होता है। ओके, क्यूब भी ऑड ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा इवन नंबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ये भी हमारा इवन नंबर है। इवन एंड ऑड नंबर कैसे पहचानते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, नंबर सिस्टम, उसको आप जरूर देखिएगा। उससे आपको जो टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं पूरा नॉलेज उसका हो जाएगा। तो ये भी नहीं है क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी नहीं, ये भी इवन नंबर है। अब यह 9 लास्ट में है तो ये ऑड नंबर है, तो यह आंसर हमारा कौन सा रहेगा, सी रहेगा। आपको खाली प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 4 क्या दिया हुआ है, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। अगर कोई नंबर उसको 4 टाइम इंक्रीज किया जाता है, देन क्यूब ऑफ द नंबर विल इंक्रीज, तब उसका क्यूब कितनी टाइम बढ़ जाएगा। मैंने सपोज किया, हाँ लेट द नंबर, लेट द नंबर बी, जो नंबर है वो हम क्या एज्यूम करते हैं, नंबर बी एक्स। मैंने नंबर को क्या एक्स एज्यूम किया, इसका मुझे कितना टाइम करना है 4 टाइम्स। सो देयर फोर नंबर, जो नंबर हमारा रहेगा वो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो क्यूब ऑफ क्यूब ऑफ 4x क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब, मतलब क्या हो गया 4x इंटू 4x इंटू 4x, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64x का क्यूब, मतलब ये कितना टाइम्स हो गया 64 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ क्यूब, द क्यूब रूट ऑफ 27 एंड 125 इज, मतलब ये 27 एंड 25 का क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है। इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे यह हमारा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं आपको। हाँ सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 125 है, क्यूब है। तो ये 27 जो होता है, 27 का क्यूब हमें पता है कितना होता है 3 होता है, नहीं होता है तो हम उसको फैक्टर करके लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे वाला 125 इसको 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मैंने बताया था यहाँ 3 का पेयर बना, जब भी आप क्यूब रूट लेंगे तो 3 का पेयर बनना चाहिए। 3 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा 3 और यहाँ पे 5, 3/5। आंसर हमारा यहाँ पे दिया है 3/5। आप कम से कम ना 1 से लेके 20 तक जो क्यूब होते हैं और क्यूब रूट है तो बाई हार्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसी तरह मैंने बताया था स्क्वायर का भी याद करने के लिए कम से कम 1 से लेके 20 तक, अगर आपको और भी याद होता है तो बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया है, द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब रूट ऑफ दिस इज, मतलब ये जो
यह नंबर दिया है इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना होगा पहले आपको निकालना पड़ेगा, और क्यूब रूट निकालने के बिना, क्यूब रूट निकाले बिना तो आप कर नहीं सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे आप, जो 117,649 दिया है इसका पहले आप क्या करिए, क्यूब रूट फाइंड करिए। इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा मेथड, हाँ फैक्टर मेथड। हाँ फैक्टर्स का मेथड जो होता है इस तरह हम बनाते हैं ना, 11764 और 9, बस ये है। चलिए ये नंबर का हमें क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर फाइंड करने के बाद जो हमारा आंसर रहेगा वो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 49, क्योंकि 4 तो आ नहीं सकता है, 9 तो आ नहीं सकता, इतना तो आपको एज्यूम कर ही लिए होंगे। 4 नहीं आ सकता है, 9 नहीं आ सकता है, बचा कितना हमारा 49। और मैंने बोला था आपको 10 तक याद रखना है, 20 तक याद रखना है, 20 तक याद हो तो 4 एंड 9 तो गया, बचा हमारा कौन सा 49 एंड नन ऑफ दीज। मतलब आपको क्या है परफेक्ट, इसके मतलब कि क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया था सी, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया। तो सी का देखिए यहाँ लास्ट में कितना है, 9 है, और 9 क्या हमारा है, यह यूनिट प्लेस वैल्यू है। तो हम पूछा था कि यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी यह बताना है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा बी रहेगा। ओके, खाली यूनिट प्लेस की वैल्यू बनानी है, आंसर हमारा है लेकिन आ रहा है 49, लेकिन हमें क्या बताना है, यूनिट प्लेस की वैल्यू। यह कंफ्यूज आते बच्चे, आंसर इसका हमारा आएगा 49 ही, जब आंसर निकालेंगे आप 49 आएगा, तो आंसर तो 49 हो गया, बट यहाँ पे उसने पूछा था यूनिट प्लेस की वैल्यू बताइए, तो इसके यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर हमारा 9 रहेगा। ओके चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमारा जो लिखा है मैंने, यहाँ पे 4 रहेगा, वो मिट गया है। चलिए तो यहाँ पे मैंने बता दिया 117,649 का इस क्यूब रूट कितना हुआ था 49, जिसका हमें यूनिट प्लेस की वैल्यू खाली बतानी थी, या 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे क्या दिया 7 में, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 में बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब इसमें कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कि जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट हो जाएगा। सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे मैंने 4 लिया, 4 में मैं 4 लेता हूँ, यहाँ पे 4 है, सपोज करिए 4 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 4 जो दिख रहा है आपको, 4 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो कितना आ जाएगा 8, और 8 क्या हमारा है, परफेक्ट क्यूब होता है, जिसका आंसर कितना होता है 2 होता है। ओके आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कोई भी नंबर है सपोज करिए, उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे 8 बना, 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। इसकी तरह यहाँ पे क्या है, 3087 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वह भी परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, चलिए देख लेते हैं किस तरह करना है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। और हाँ मैं एक चीज़ भूल गया था आप लोग बताना, कि क्यूब निकालने के लिए हम फैक्टर मेथड यूज़ करते हैं, डिवाइड जो डिवीजन मेथड है उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। डिवाइड में से, हाँ डिवीजन मेथड से नहीं किया जाए, केवल परफेक्ट जो केवल फैक्टर है, हाँ केवल फैक्टर मेथड से ही आप कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट आपको बता दिया था कि डिवीजन मेथड के लिए हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर फाइंड करने के, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर क्यूब रूट फाइंड करना हो तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं। जो नंबर दिया हमारा, जैसे 3087 यह नंबर दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब ये फैक्टराइज करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर किससे है, पहले तो 2 से होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे यूनिट प्लेस की वैल्यू 2 8 4 ऐसा होना चाहिए था, तब हो जाता, बट ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। उसके लिए मैंने यहाँ डिविजिबिलिटी की वीडियो बनाई है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसको जरूर देखिएगा, उसमें भी आपको फायदा ही होगा। तो यहाँ पे 3087 है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 3 और 8, 3 8 कितना होता है, 11 हो जाएगा। 11 और 7 कितना, 18। 18 जो नंबर 18 है वह 3 से डिविजिबल है, यह नंबर 3 से पूरी तरह डिविजिबल है, मतलब यह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 2 जा 6, और 3 यहाँ पे 9 जा 3 9 जा 27। ओके 2 बचा था, यहाँ पे 7 3 9 27 हो गया। अभी इसको फिर देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ के बाद चेक कर लेते हैं ये कितना हो गया, 9 9 2 11 1 12, मतलब फिर से 12 भी 3 से डिविजिबल है, जो 12 होता है यह भी हमारा 3 से डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर रहेगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। चलिए 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 जा 9, यहाँ बचेगा 1 1 एंड 2, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9।
अब 3 3 9 हो गया और 9 सॉरी 3 3 6 हो गया, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। लेकिन 10 जो नंबर होता है यह 3 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, इसकी वजह से इसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 3 नहीं, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। और हाँ 7 से, ये तो हमको मैंने बताया था आपको याद करने के लिए, 7 से आपको डिवाइड कर देंगे। और यह 3 4 जो 3 है यह 7 का क्या है, क्यूब रूट भी है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 49 आ जाएगा। ओके, और फिर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और 7 बन जा 7। क्या हो गया हमारा फैक्टर हमने निकाला, 3087 का फैक्टर हमारा आया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। देखिए यहाँ तो एक पेयर मिल गया, बट इसमें एक पेयर की कमी है। किस नंबर की कमी है, 3 की। अगर 3 भी मिल जाता तो यह पूरी तरह परफेक्ट स्क्वायर, हाँ परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। मतलब 2 ही 3 है, एक 3 हमें क्या होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और उसी एक्स्ट्रा 3 की क्यों कमी थी, तो कहाँ से हो जाए, पूरी यहाँ पे हो गई। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है 3। अगर 3 नंबर हम अगर 3 नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते इस पूरे नंबर में, तो ये जो नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, द smallest by which 392 may be divided so that the quotient is a perfect cube। देखिए यहाँ पे हमें पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन किया, यहाँ भी यही करना पड़ेगा। पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलिए फैक्टराइज कर देते हैं, और करके बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 392 फैक्टराइज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरह करना है। यहाँ पे 2 है, मतलब ये 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 1 9, कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, यहाँ बचेगा 1 and 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 2 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1 2 बचा तो मतलब 6 12 बचा था, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अभी इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, जब तक डिविजिबल है तब तक करेंगे, अगर नहीं होता तो आगे नंबर जाते हैं। फिर 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको करेंगे, 2 यहाँ पे 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, फिर इसको किससे 7 से यहाँ पे कर देते हैं, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, कितना हो गया हमारा फैक्टर, 392 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए यह तो 3 पेयर बन गया, लेकिन यह पेयर नहीं बन रहा है, ये कौन सा नंबर बन रहा है, यह 49 बन रहा है। अगर हम इस नंबर को, ये जो नंबर है 392 को अगर हम 49 से डिवाइड कर देते हैं, 49 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो नंबर फॉर्म होगा, जो नंबर फॉर्म होगा वह नंबर यहाँ पे 80 आएगा। जो नंबर यहाँ पे फॉर्म होगा, हाँ चलिए, जो यहाँ पे नंबर फॉर्म होगा वह क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 8 परफेक्ट स्क्वायर कब आएगा, जब उसको क्या करेंगे 49 से डिवाइड। 49 कैसे पता चला, लास्ट में 2 नंबर बचा था, अगर बोलता कि यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते, तो 7 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 3 चाहिए था पेयर, लेकिन यहाँ बोल रहा डिवाइड करके, तो 49 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा दिया है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन ए नंबर पैटर्न 8 27 64 x द वैल्यू ऑफ x विल बी। देखिए 8 हमारा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए किस तरह यहाँ पे किया गया, नंबर पैटर्न में से नंबर लिया गया है। समझिए 2 पहले क्या लिखा है इसने, 2 का क्या दिया है क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। उसी तरह 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। इसके 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो अगला नंबर आपको समझ में आएगा क्या होना चाहिए था 5 का क्यूब कितना, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ऑप्शन हमारा कितना रहेगा 125, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ओके, यहाँ पे 2 का क्यूब लिख देते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए 10 में क्या दिया है, द क्यूब ऑफ 31.2। अब देखिए 31.2 का क्यूब बताने का तरीका, पहला तरीका क्या है, लास्ट में हमारा ये क्या है इवन नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी इवन नंबर होता है तो उसका क्यूब भी क्या आता है, इवन आता है। मतलब इसमें से एक बंदा कैंसिल, एक कैंसिल हो गया, अब बचे कितने 1 2 3, 3 में से आपको देखिए अब वो कैसे रहेगा। और लास्ट नंबर हमारा क्या है 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब लास्ट नंबर 8 होना चाहिए, इतना तो फिक्स हो गया। और यहाँ पे सारे नंबर क्या है 8 ही हैं। और यहाँ पे देखिए पॉइंट्स भी देखिए ध्यान दीजिए, अब पॉइंट कितने के बाद यहाँ पे 1 है, लेकिन जब हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब
312 इंटू 31.2 इंटू 31.2। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा 3 नंबर में से कोई भी हो सकता है। पहला नंबर क्या है, पॉइंट वाला है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये पॉइंट में नहीं दिया है। अब बचे दो में तो यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे पॉइंट के बाद जो पॉइंट है उसके बाद कितना डिजिट है, केवल एक ही डिजिट है। और जब उसका 3 बार मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट कितना, 1 2 3, मतलब पीछे से जो भी हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट पीछे से कितने के बाद नंबर हो जाएगा, 3 नंबर के बाद होगा आया। और 3 नंबर के बाद देखिए कौन सा, 1 2 3 यहाँ पे है, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा कितना ईजी है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। पहला मैंने समझाया कि ये क्या इवन नंबर है, मतलब इसका ये ऑड नंबर तो आएगा नहीं, कैंसिल हो गया। उसका ये पॉइंट में दिया था तो आंसर में हमारा पॉइंट में ये भी कैंसिल हो गया। बचा था ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 1, और लेकिन हम उसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कितने बाद हो जाएगा, 1 2 3, पीछे से पॉइंट 3 के बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 के बाद ये है, 4 के बाद तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही था, सी सही था, ए भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हम सी हमारा करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या बोला है, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। 3 नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3। इसको मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। क्यूब, चलिए फर्स्ट हमारा नंबर क्या होती है, 1, 1 का क्यूब बोल दिया, उसके बाद 2 का क्यूब, उसके बाद 3 का क्यूब, यही बोला है ना कि द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू। अभी किसके इक्वल है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 को होगा, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, प्लस 3 का क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27, सबको जोड़ देते हैं। ये हमारा कितना हो गया, 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 और 27 कितना हो जाएगा, 36, 36 हो गया। ये 36 देखिए किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। और इस 6 को हम देखिए स्प्लिट करके इस तरह लिख सकते हैं, कैसा, 1 + 2 + 3 का स्क्वायर, एक ही मतलब हुआ ना, ये इस तरह लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या बोला है, द क्यूब रूट ऑफ -343 अपॉन 1331। तो यहाँ पे भी आपको क्यूब निकालना ही पड़ेगा, और क्यूब निकाले बिना तो हो नहीं सकता। तो पहले फंडा ये देखिए, जो मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, 343 किसका होता है, 7 का होता है, तो 7 का रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है ये भी मैंने बताया था, अगर कोई निगेटिव नंबर होता है, सपोज करिए कोई निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव है तो उसका क्यूब भी क्या आता है, निगेटिव। और क्यूब रूट अगर निगेटिव है तो उसका जो क्यूब होगा वो भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो निगेटिव यहाँ पे होना चाहिए था। तो पहला तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि पॉजिटिव में है, और ए भी कैंसिल, ए भी पॉजिटिव में, 2 कैंसिल हो गए, बच्चे कौन, ये वाला ये वाला। अब देखिए ये नंबर क्या है, छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे ये छोटा है बड़ा है, ये छोटा है बड़ा है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, आपको समझ में आ गया, यहाँ पे निकालना जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन डायरेक्टली हमने बता दिया किस तरह करना है। ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर क्या नंबर छोटा दिया है और नीचे बड़ा दिया है, तो यहाँ पे बड़ा दिया तो ये भी कैंसिल हो गया, और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट के पार्ट 1 में मैंने टोटल 12 क्वेश्चन थे जो कि आपको समझा दिया है कैसे क्यूब फाइंड करना है, कैसे क्यूब रूट फाइंड करना है। इसका पार्ट 2 की वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको कुछ और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको आसानी से क्यूब एंड क्यूब रूट फाइंड करना पता चल जाएगा। यदि वीडियो मेरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अगर कुछ आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।